बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते जाएंगे। तोशा खाना केस के हवाले से बहुत अहम फैसला सामने आ गया है। जी हाँ, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज जो है वो तोशा खाना केस के हवाले से बहुत अहम समाअत हुई, जिसकी निगरानी जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने की। और यहाँ पे आपको बताते जाएं कि इमरान खान पे इस वक्त क्या क्या फ़र्द जुर्म आयद हुआ और उसकी क्या क्या सज़ाएँ इमरान खान पर जो है वो लागू होंगी। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे तोशा खाना केस का फ़ैसला आ गया है। जी हाँ, जिसका बड़ी देर से लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, वो फ़ैसला आ चुका है और चेयरमैन PTI मुजरिम करार दिए गए हैं। जी हाँ, चेयरमैन PTI को सज़ा कितनी हुई है नाज़रीन? 5 साल के लिए जो है वो नाअहल करार दिया गया है चेयरमैन PTI को। जी हाँ, ये सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज फैसला हुआ है कि चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। इसके अलावा आपको बताते जाएं कि 3 साल कैद की सज़ा भी हुई है चेयरमैन PTI को। नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाअहल भी करार दिया गया, कैद की सज़ा भी हो गई। इसके अलावा चेयरमैन PTI पर 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो भी आयद हो चुका है। जी हाँ, 1 लाख रुपया जुर्माना भी जो है वो पे करना होगा और जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद कैद भी काटनी पड़ सकती है। जी हाँ, ये वो फैसला है जो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज सुनाया है। आपको बताते जाएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, इमरान खान के जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि चेयरमैन PTI पर जो है वो जुर्म साबित होता है। जी हाँ, ये सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, उनका ये कहना था कि उनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुका है और इनका जुर्म साबित हो चुका है। नाज़रीन, तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और इसके साथ जज ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा गया कि चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई थी। ये अदालत के रिमार्क्स थे जो हम आपके सामने लेके आए हैं। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि मुल्जिम जो है वो करप्ट अनासर के मुर्तकब पाए गए हैं। जी हाँ, ये तमाम तर फैसले हैं जो अदालत में आज डिस्कस हुए। इसके साथ मजीद क्या बातें हुई वो भी आपको बताते हैं। जो 3 साल की सज़ा हुई है चेयरमैन PTI को, वो इलेक्शन एक्ट के तहत हुई है। इलेक्शन एक्ट कौन सा है? इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसका सेक्शन 174 है, जिसके तहत इमरान खान को 3 साल की सज़ा होगी। ये अदालत में जज साहब का कहना था। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस ने जो शहर में मुतहरिक कारकुनान हैं PTI के, उनकी फहरिस्तें भी तैयार कर ली हैं और साथ में कहा गया है कि अगर मुमकिना एहतजाज किया गया तो फिर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। बात की जाए अगर लाहौर की, तो ज़मान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त ब्लॉक कर दिए गए हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। इसमें कनाल रोड से आए, गढ़ी शाहू से आए या जो नहर का पुल है वहाँ से आए, तो ज़मान पार्क को जो है वो चारों इतराफ से इस वक्त मुकम्मल सील कर दिया गया। ये क्यों किया गया नाज़रीन? इस वजह से किया गया है कि कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क का रुख ना करे और दोबारा से मुल्क में वो जो 9 मई वाले मामलात थे उस तरह का कोई मामला दोहराया ना जा सके। इसलिए जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए ज़मान पार्क को इस वक्त चारों तरफ से सील कर दिया है। चारों तरफ से जो रास्ते आते हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान दोबारा से ये मामलात नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस तरह 9 मई को एक स्याह तरीन दिन मनाया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ नाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वफाकी पुलिस का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का हुक्म दिया गया। जी हाँ, ये आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लेके हाजिर हुए कि इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। इसके अलावा 3 साल कैद की सज़ा हुई है और इसके साथ 1 लाख रुपया जुर्माना, और अगर वो जुर्माना अदा नहीं कर पाते तो 6 माह मजीद कैद होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपके सामने लेके हाजिर हुई है। अदालत का आज बहुत बड़ा फैसला आया है जिसका पूरा पाकिस्तान जो है वो इंतज़ार कर रहा था। अब देखना यह है कि आगे मुल्की हालात क्या बनते हैं, क्या दोबारा 9 मई वाले मामला दोहराए जाएंगे। अगर ये मामला दोबारा दोहराए जाते हैं तो मेरा मुल्क पाकिस्तान पहले ही जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, तो मुल्क पाकिस्तान के लिए ये मामला बेहतर नहीं है। बहरहाल ये तमाम तर ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।